इस लेक्चर में हम सीरीज़ फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया कि S7 और S9 हमें सम दिए गए हैं, यानी फर्स्ट 7 टर्म्स का और 9 टर्म्स का हमें सम दिया गया है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी गई है कि S9 ओवर S7 किसके इक्वल है, 18 ओवर 11 के। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और गिवन है कि A7 इज इक्वल टू 20 है। तो हमें सीरीज फाइंड करनी है। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम लिखेंगे। ये हमें गिवन है और S9 का मतलब क्या है, S9 किसके इक्वल होता है, n ओवर 2। तो यहाँ पे 9 है क्योंकि इसके साथ, तो 9 ओवर 2 2a1 प्लस n माइनस 1d होता है। तो यहाँ पे 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8d। ये हमने S9 को लिख लिया। इसी तरह से S7 को लिखेंगे तो 7 ओवर 2 2a1 प्लस 6d आ जाएगा इक्वल 18 ओवर 11 के। अब हम इसको यहाँ पे देखें कि 2 डिनोमिनेटर में दोनों के आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाता है। तो ये कैंसिल हो गया और बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से आ गई हमारे पास। और हम ऊपर नीचे दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि 2 अगर कॉमन आता है इस टर्म से तो क्या बचेगा, 2 इंटू a1 प्लस 4d। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 2 अगर इस टर्म में से कॉमन आता है तो क्या आएगा, 2 इंटू a1 प्लस 3d। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो इसलिए हमारे पास ये और ये ब्रैकेट आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमने दोनों वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इनके जो साथ आ रही थी वैल्यूज़, यानी 11 को 9 से, इसी तरह से ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, यानी दोनों कॉन्स्टेंट्स को, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनको ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब हम इनको एक ही साइड पे ले जाएंगे, यानी 99 a1 था तो ये दूसरी साइड पे जाके इसमें से माइनस हो जाएगा। 126 a1 माइनस 99 a1 कितना हो गया, 27 a1। और 378 डी था और ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो माइनस टर्म हमारे पास बचेगी माइनस 18d। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखें कि कुछ कॉमन आता है इनमें से। यस, 9 दोनों में से कॉमन आता है। तो अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 3a1 माइनस 2d इज इक्वल टू 0। और ये 9 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3a1 माइनस 2d इज इक्वल टू 0 ओवर 9। तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 9 है इसलिए टर्म क्या बचेगी हमारे पास, 3a1 माइनस 2d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यही टर्म आ गई और इस तरह से सॉल्व करने से ये टर्म आई है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमें गिवन है कि a7 इज इक्वल टू 20 है। a7 20 का मतलब क्या, इक्वल टू 20 है तो इसका मतलब a7 क्या है, a1 प्लस 60। हमें पता है कि a7 इज इक्वल टू क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ये a1 प्लस 60 के इक्वल। हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम a1 की वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास 60 अगर प्लस में है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमने a1 की वैल्यू निकाली और हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हमने a1 की वैल्यू a1 की जगह इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब इसकी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखें ये दोनों टर्म सेम है, तो ये 18 और 20, माइनस 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 20d। तो यहाँ पे देखिए 60 दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू 20d। अब 20 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ पे देखें इस तरह से ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और a1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास ये मल्टीप्लाई होकर 6 आ गया। दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे 6 आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड पे आगे। ये पॉजिटिव हो गया, 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा 6 से। तो आंसर a1 का कितना आ गया, 2। a1 का आंसर हमारे पास आ गया है। हमें पता है
कि A2 किसके इक्वल होता है, A1 प्लस डी। इसका मतलब 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5। सेम A3 हमें पता है A1 प्लस 2D होता है, तो हम A1 और D की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास फिर सीरीज़ बन गई क्या, कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, सेकंड टर्म 5 है, फिर 8 है, अप टू 100 लिख देंगे। तो ये हमारे पास सीरीज़ आ गई।